दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के केस में देखा जाए तो 18 दिन से ज़्यादा का वक्त अब गुजर चुका है। इन 18 दिन के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन दोस्तों अब 18 दिन के बाद एक और जानकारी निकल कर सामने आई। जिस तरह से कल अतुल सुभाष को लेकर और निकिता सिंघानिया को लेकर ये कहा गया कि इन दोनों के बीच में ही एक दूसरे के प्रति आरोप लगाया गया है कि अतुल ने कहा था कि उनकी पत्नी निकिता के रोहित निगम नाम के उस लड़के के साथ नाजायज रिश्ते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि कभी मैंने उन दोनों को संबंध बनाते नहीं देखा था, लेकिन जो और कुछ देखा था वो बहुत ही चौंकाने वाला था। और इससे मालूम चलता है कि निकिता का किसी और व्यक्ति से और ख़ास तौर से रोहित निगम से नाजायज रिश्ता था, जिसके जवाब में निकिता सिंघानिया ने ये कहा था कि उनका रोहित निगम तो भाई लगता है, पापा के दोस्त का बेटा है और उनका दोस्त भी है, और ऐसा कुछ नहीं है। अतुल सुभाष का ही हिना और रिंकी के साथ नाजायज रिश्ता है और वो उस लड़की के अकाउंट में पैसे भिजवाते थे, अय्याशियाँ करते थे और मेरा पैसा तक वो छीन लेते थे। और ये आरोप उन्होंने अतुल सुभाष यानी अपने पति के खिलाफ लगाए थे। इस पूरे मामले में दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताऊं तो देखिए, अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि निकिता और अतुल दोनों अगर एक दूसरे से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे, तो ऐसे में इन दोनों को सबसे पहला अगर तर्क दिया जाए तो सबसे पहले इन दोनों को जिंदा रहना था। क्योंकि अगर अतुल सुभाष कैरेक्टरलेस थे या आरोपी थे या फिर निकिता को टॉर्चर करते थे, तो एक टॉर्चर करने वाला व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं कर सकता। सबसे पहला सवाल ये है। और दूसरा ये, अगर निकिता परेशान है या अतुल खुद परेशान थे, तो अतुल ने जिस तरह से सुसाइड कर लिया, निकिता ने उतना बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकिता को भी सुसाइड कर लेना चाहिए था, लेकिन वो बातें वो उनके जहन में नहीं आई। क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके आगे से सब कुछ खत्म हो जाता है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उसे लगता है कि अब तो जीना ही बेकार है, तो ऐसा कदम उठाता है। नहीं तो देखिए दोस्तों, आप सब सोचिए, हम सब सोचें कि अगर हम किसी बुरी परिस्थिति में कभी फंसते हैं तो सबसे पहले हम अपनी जान बचाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में अतुल सुभाष को लेकर ये कहा जा रहा है कि अतुल सुभाष इसलिए भी सही हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह से कदम उठा लिया और जो नहीं उठाना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरा ये कि निकिता सिंघानिया जो कह रही हैं कि अतुल सुभाष के गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा कर रही हैं कि वो पैसे अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, अय्याशियाँ करते थे, उड़ाते थे। ये सब बातें इसलिए भी झूठी कही जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि अतुल सुभाष को लेकर ये भी बातें जो निकल कर सामने आई सैलरी को लेकर, तो सैलरी को लेकर जो बातें आई उसमें ये दावा किया गया कि उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है। अब सोचिए, अगर उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है और उनकी गर्लफ्रेंड हिना और फ्रिंकी है, तो अपनी पत्नी से उसको क्यों मिल पाएंगे। और अब हिना और फ्रिंकी जो उनके दोस्त की पत्नी है, उन्होंने बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया था, वो अब निकल कर सामने क्यों नहीं आ रही है, और ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि निकिता ने जिस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड होने से गलत बताया, इनकार किया है, यानी रोहित निगम, तो रोहित निगम दोस्तों निकिता कह रही हैं कि उनके भाई का दोस्त, माफ कीजिएगा, उनके पिता के दोस्त का बेटा है। अब पिता के दोस्त का बेटा भाई आपके घर पे रोज क्यों आता है, सबसे बड़ा सवाल। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में मौजूद है और उसके सामने कोई गैर मर्द उसकी पत्नी के लिए रोजाना चिकन पैक करा के ला रहा हो, बेडरूम में जाके बैठ कर चिकन खा रहा हो, वो अपने ऑफिस जा रहा हो, जब आ रहा हो देख रहा हो रोहित निगम नाम का लड़का उसकी पत्नी के साथ बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, बातें चल रही हैं, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो सोचिए वो इंसान कहाँ तक सब कुछ बर्दाश्त करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं, मजबूत होते हैं, वो सब भरोसे पर चलते हैं। लेकिन अतुल सुभाष ने जिस तरह से देखा कि उन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा है, बस उन्होंने संबंध बनाते हुए नहीं देखा था। और वो व्यक्ति यानी अतुल सुभाष ने अपने उस नोट में ये लिखा कि मैंने संबंध बनाते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे इस बात का शक है कि इन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ते हैं। क्योंकि देखिए, अगर दोस्त का बेटा है और दोस्त का बेटा अपने फादर के दोस्त की बेटी से मिलने डेली तो नहीं जाएगा, 24 घंटे तो नहीं जाएगा, उसके लिए चिकन पैक करा के नहीं ले जाएगा, वहाँ बैठ कर रातों दिन वहाँ पर अड्डा नहीं बना लेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये इस रूप में देखी जा रही हैं कि ये एक तरह से इनको टॉर्चर किया जा रहा था कि अतुल सुभाष पूरी तरह से टूट जाएं। क्योंकि हमने कई केसेस में देखे हैं कि पत्नियां
अपने पतियों को इस कदर परेशान करती हैं कि सबसे पहले तलाक का ऑफर वही करें। तो अतुल सुभाष ने इस पर भी जब कोई हाँ हामी नहीं भरी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना झगड़े को बैठकर निपटाया जाए, सॉल्व किया जाएगा, पारिवारिक मामला है। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो अतुल सुभाष के खिलाफ निकिता सिंघानिया और निशा सिंघानिया ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा दोस्तों। लेकिन निकिता ने पूरा प्लान बना लिया था, मन बना लिया था, और उन्होंने सोचा कि अब अतुल सुभाष को अगले लेवल तक टॉर्चर करना है। उसके बाद वो देखिए, अगर निकिता सही होती तो वहीं पर खुलकर जाती और कहती कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी और मैं अब घर जा रही हूँ अपनी माँ के साथ, वगैरह वगैरह तमाम इस तरह की बातें वो करती। लेकिन सबसे पहले वो अपने पति से जौनपुर का टिकट बुक करवाती हैं, अपनी माँ के लिए भी, अपने लिए भी, सब कुछ वो करते हैं। जौनपुर पहुँचने के बाद 8-10 दिन बाद वो कहती हैं अब मैं नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर दूसरा चोर भी निकल कर सामने आया कि उनके मन में चोर पहले से ही था, और अगर वो जाती तो तुरंत बता देती कि मैं अब नहीं रह रही हूँ तुम्हारे साथ, तो मेरे खिलाफ झूठी बातें कर रहे हो, शक कर रहे हो, वगैरह तमाम इस तरह से बातें आप कर रहे हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और वो पहुँच गई फिर जौनपुर से फिर उन्होंने अपना दूसरा खेल शुरू कर दिया। आपको दोस्तों एक चर्चित फिल्म देखी होगी आपने कि 3 इडियट, जिसमें बोमन ईरानी की बेटी करीना कपूर कहती हैं अपने एक भाई जो फिल्म में है कि वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। मतलब कि आपने किसी के ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स किया किसी भी चीज़ को लेकर तो सुसाइड नहीं कहा जाएगा, मर्डर कहा जाएगा। तो निकिता सिंघानिया दरअसल अतुल सुभाष को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर चुकी थी कि अब वकील भी कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। और अब कहीं ना कहीं इस तरह की बातें अब उठ रही हैं, आवाज़ें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि अतुल सुभाष को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरा ये, अतुल सुभाष को लेकर उनके गांव वाले भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अतुल सुभाष का परिवार बिल्कुल ही भोला भाला है और इस तरह के कृत्य वो नहीं कर सकता है। ऐसे में दोस्तों 30 या 31 दिसंबर को जब इस पूरे मामले में सभी आरोपियों की पेशी होनी है, तो उस पेशी के बाद ही काफ़ी सारी चीज़ें तय हो पाएंगी कि इन्हें आगे क्या करना है, इनके खिलाफ क्या कोर्ट इनके खिलाफ कैसा फैसला सुनाता है, क्या निकिता सिंघानिया को ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है। अगर ज़मानत मिलती है तो क्या होगा उस केस में। देखिए, अगर निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु की कोर्ट ज़मानत दे देती है तो परिवार अब पूरी तरह से आक्रोशित हो चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें अब न्याय मिलने की दरकार है। लेकिन ऐसे में इंतज़ार फ़िलहाल वही है कि निकिता सिंघानिया को सबसे पहले वो जमानत ना मिले। और इस पूरे मामले में 2 किरदार और हैं जो कहीं ना कहीं अभी किसी तरह से कोई उनके बारे में जानकारी नहीं आ रही है। पहला, सुशील सिंघानिया कहाँ है, अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अपने घर पर क्यों नहीं आया। दूसरा, इनका बेटा व्योम कहाँ पर है, वो किस कंडीशन में है, कहाँ है, उसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो परिवार के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का पिटिशन दाखिल कर चुके हैं। इस मामले में भी 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 3 राज्यों को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस अभी तक बच्चे का पता नहीं लगा पा रही है। ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। ऐसे में देखिए, कई ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जो अतुल सुभाष को लेकर बहुत सारी बातें कर रही हैं और उनके समर्थक मैं देख रहा हूँ। खासतौर से अतुल सुभाष को अब इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आगे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 80,000 सैलरी हो या 2.5 लाख सैलरी हो, मरता इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे में दोस्तों आगे क्या होगा ये तो खैर बड़ा सवाल है। लेकिन रोहित निगम नाम का लड़का, आरजे सिद्दीकी नाम का वो लड़का, ये दो लड़के कौन हैं जिन्हें अब निकिता सिंघानिया को लेकर कहा जा रहा है कि ये सारा पैसा अपने इन बॉयफ्रेंडों पर या दोस्तों पर या तथाकथित बॉयफ्रेंडों पर उड़ाती थी। तो अब इनके केस में भी आने वाले समय में कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के भी घर में आता है, उसका पति देखता है किसी भी गैर मर्द को उसकी पत्नी के लिए नॉनवेज बना कर लाता है, पैक करवा के लाता है और ये उन दोनों को देखता है बेडरूम में जाके बैठे खा रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है जबकि वो खुद नॉन वेजिटेरियन है। यानी कि जबकि वो खुद मतलब नॉनवेज नहीं खाता है, वेजिटेरियन है वो। और इन सब के बीच में इस तरह के जो षड्यंत्र रचे गए थे उसे आप किस तरह से देखते हैं। और कहीं ना कहीं इसे इस प्लानिंग का हिस्सा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 2021 में पंकज जोधी नाम का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके घर पर जब इन दोनों परिवारों की मीटिंग हुई थी तो उस दौरान कहा गया था
निकिता के परिवार की तरफ से कि मैं तलाक चाहती हूँ और मुझे दूसरी शादी करनी है अपनी बेटी की, और मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए आप दे दो, फिर सब कुछ ख़त्म कर दूँगी, सेटलमेंट हो जाएगा, फिर आप जानो आपका काम जाने, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, तमाम इस तरह की बातें। उस दौरान निकिता के ससुर यानी अतुल सुभाष के पिता ने 20 लाख रुपए देने से थोड़ी सी गुरेज की थी कि भाई मैं 20 लाख क्यों दूँ। लेकिन आज वो भी पछताते हैं कि अगर 20 लाख उस वक्त दे दिया होता तो कम से कम उनका बेटा तो जिंदा होता। लेकिन अब इन सब कहानियों से, इन सब किस्सों से आप एक चीज़ समझ सकते हैं दोस्तों, कि कहीं ना कहीं ये शादी जितनी तेज़ी से की गई थी, यानी पहले अब दिल्ली के एक मॉल में मुलाकात हुई, अगले दिन फिर रोका हुआ, फिर बनारस के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में शादी हुई, और सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ कि सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है दोस्तों। बहरहाल आगे इस केस में बड़ा भयानक खुलासा होगा, जो होगा कुछ होगा। ऐसे में मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि आप निकिता सिंघानिया को अभी भी मासूम कह रहे हैं, अतुल सुभाष को, या आप कल्प्रिट कह रहे हैं? आपको क्या लगता है इन दोनों में सच कौन बोल रहा है? और सच जो भी कुछ बोल रहा है, अभी तक मैं यही जानता हूँ, और हम सब हमारे समाज में हम ये देखते हैं कि जो इंसान इनोसेंट होता है या मासूम होता है, या उसे आप कुछ भी समझ लीजिए, जब उसे लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसे लगता है कि मैं अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाऊंगा अब, फिर वो सबसे अच्छा यही सोचता है कि अब मैं मर के ही सबको साबित कर देता हूँ कि भाई मैं सही था। देखिए, एक अच्छी खासी नौकरी थी, चाहते अतुल सुभाष तो सब कुछ आसानी से कर सकते थे। अगर वो गलत आदमी भी होते तो अय्याशी कर सकते थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं और पकड़ते पकड़ते उन्हें ज़माना लग जाता है। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ ना करके उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, और आखिरी दम तक उन्होंने सोचा कि कैसे और निकिता और उनके बीच में सब कुछ बना रहे, और ये जानकारी ये परिवार की बाहर तक ना आए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो ये सब कुछ उन्होंने किया। खैर, इस पूरे मामले में दोस्तों अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल सुभाष के लिए वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।